उन्होंने आजाद साहब के नाम पे यहाँ इलेक्शन लड़े हैं, क्या बात बोलते हो आप? उन लोगों ने आजाद साहब के नाम पर इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं। सब कुछ बोलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, हम सब कुछ बोलेंगे। बाकी रही बात डेवलपमेंट की बात, तो आजाद साहब का ही दिया हुआ है, यहाँ चंद चीजें हैं। जब से गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफ़ा दिया है, तब से पूरे हिंदुस्तान के अंदर सियासत के अंदर एक हलचल मची हुई है। और ख़ास तौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक सैलाब सा आ गया है। जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितने भी लीडर हैं, वो सारे जो है वो आज़ाद साहब को ज्वाइन करना चाहते हैं। वहीं अगर हम आज़ाद साहब के आबाई इलाके यानी भलीसा की बात करें, अभी हम वहीं मौजूद हैं और कुछ वर्कर्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आज़ाद साहब के साथ खड़े हैं और आज़ाद साहब के साथ चलने के लिए तैयार हैं। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज़ाद साहब के साथ अगर ये खड़े हैं तो किस बिना पर खड़े हैं और क्या चाहते हैं। सबसे पहले आप हमें बताएं कि देखो, आज़ाद साहब ने जब से कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया है, कांग्रेस के लोग जो हैं वो आज़ाद साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की डी टीम है या बी टीम है। और मोदी जी ने जो संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो रोना रोया था, कह रहे हैं कि वो रंग लाया है, मोदी साहब का जो रोना है वो रंग लाया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम आपका मीडिया का शुक्रगुजार हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जो आज़ाद साहब ने फैसला लिया, इन्होंने सोच समझ कर फैसला लिया। आज़ाद साहब ने जो भी फैसला लिया, ये अवाम जो है आज़ाद साहब के साथ है। हमने कांग्रेस पार्टी में जब आज़ाद साहब थे तो हम भी कांग्रेस में थे, तो हमने कांग्रेस पार्टी के लिए एज ए वर्कर हमने काम किया। तो हम भी इस कांग्रेस को बाई करके छोड़ रहे हैं, क्योंकि जिसमें आज़ाद साहब रहेंगे, जिस पार्टी में रहेंगे, तो हम आज़ाद साहब के साथ हैं और शान बशान आज़ाद साहब के साथ हैं और हम रात दिन आज़ाद साहब के पीछे काम करेंगे। आज़ाद साहब ऐसी एक शख्सियत है कि जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर क्या भलेस के अंदर यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात ही नहीं, इतनी यहाँ डेवलपमेंट की, इतने यहाँ पे रोडें दी, इतने कॉलेज खोले, इतने यहाँ पे जो है हर गांव हर कोने तक उन्होंने बिजली पहुँचाई, इतनी डेवलपमेंट की। तो इनके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर वही है शख्सियत, गुलाम नबी आज़ाद के अलावा कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। और इसी के साथ हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर इश्तियाक भी जुड़े हैं। तो इश्तियाक साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोग, ये पब्लिक डोमेन में क्वेश्चन है कि लोग कह रहे हैं कि आज़ाद साहब को जो है वो सियासत पावर का नशा है, तो पावर की वजह से उनको कांग्रेस में कोई वहाँ पद नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो लोगों की तनकीद रहती है, ये लोग सियासत में ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन वो जब पावर में थे तब से ही ये इशू बना हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए कि वो जब पार्लियामेंट में ओहदे पे थे, उस टाइम से ही जब उन्होंने अपना ग्रुप वो बनाया था, उस टाइम से ही उनको पार्टी के साथ जो चल रहा था, क्योंकि जिस ओहदे के, जिस पाए के गुलाम नबी आज़ाद थे, उन्हीं की वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस चल रही थी कुछ अरसा से। लेकिन अब जब उनके फैसले को इग्नोर किया जाए, उनका जो सीनियर लीडर से उनकी बात वहाँ पहुँच नहीं रही थी, तो उसके लिए उन्होंने जो कदम उठाया, बहुत अच्छा कदम उठाया है। बाकी रहा बलेस की बात, बलेस तो यहाँ उनके साथ है ही है। और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि 4 तारीख जब आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में आएंगे, जो भी यहाँ के नामी ग्रामी लोग जो बाकी सियासी पार्टियों में घुसे हैं, चाहे बीजेपी में हो या एनसी में हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बच्चा वर्कर हो, लीडर हो, सियासी इंसान हो या वो समाजी हो, किसी भी तरीके का कोई भी इंसान हो, चाहे कारोबारी एतबार से आप ले लो, बच्चा उनके साथ, लीडर उनके साथ, जवान उनके साथ, बूढ़े उनके साथ, औरतें उनके साथ, यहाँ तक कि कोई इंसान नहीं बचेगा, सब आज़ाद साहब के साथ खड़े हैं। और आज़ाद साहब जिस सिमत में जाएंगे उसी तरफ से पूरा खिता चिनाब जाएगा, ये खिते चिनाब की बात है। बाकी रही बात डेवलपमेंट की बात, तो आज़ाद साहब का ही दिया हुआ है, यहाँ चंद चीज़ें हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, आप एजुकेशन का, R&B देख लो, आप जितनी भी जो भी काम हुआ है वो आज़ाद साहब की देन है। और आज़ाद साहब ही वाहिद एक शख्स है जो जम्मू कश्मीर को जिस पोजीशन में अभी वहाँ से उबार कर अगर ऊपर ला सकते हैं, तो वो एक वाहिद शख्स है, वो आज़ाद साहब है। हम आज़ाद साहब के साथ खड़े हैं, उनके साथ बच्चा खड़ा है, उनके साथ बुज़ुर्ग खड़ा है, उनके साथ जवान खड़ा है, हर कोई खड़ा है उनके साथ।
फ़िलहाल इनकी बातों से तो लग रहा है कि आज़ाद साहब जो है वो आने वाले जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। हमारे साथ यहाँ काफ़ी सीनियर जो कांग्रेस के वर्कर हैं अशरफ साहब, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा वक्त दिया है कांग्रेस को, और अगर कांग्रेस की बात करें जो अभी प्रेजेंट कांग्रेस के लीडर हैं उनमें से किसी ने भी जो है वो आज़ाद साहब का साथ नहीं दिया है। फ़िलहाल जो है सिर्फ वर्कर जो है आज़ाद साहब के साथ खड़े हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अशरफ साहब, जैसा कि आज़ाद साहब ने इस्तीफ़ा दिया है सभी पदों से, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं आपका मीडिया पर्सनल्स का ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी बात आगे उनके नोटिस में भी लाएं, सरकार की नोटिस में लाएं। आज़ाद साहब तो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। तरक्की के मामले में सबके सामने आया हैं आज़ाद साहब ने क्या किया। 2014 के बाद भी हमारे एमपी भी बने, हमारे एमएलए भी बने, लेकिन हमारे सामने, आपके सामने आया है कि कौन सी तरक्की हुई। अभी तक भी जो है आज़ाद साहब के कामों को ही मतलब उन्हीं को गिना जाता है। तो अब आज़ाद साहब जब बच्चे जिनको उन्होंने सियासत सिखाई, वो उनको सियासत सिखाने लगे, जिससे तंग होकर उनको 70 साल या 75 साल एक इंसान एक पार्टी में रहे, उनको मजबूर होकर पार्टी छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनको वो उनका नज़्म ज़ब्त पसंद नहीं आया। वो उनकी बातों पे नहीं चले। जहाँ से हिंदुस्तान में जहाँ भी आज़ाद साहब जाते थे, जिस स्टेट में जाते थे, तो वो जीत के आते थे। लेकिन जब से ये निज़ाम चला, ये आपसी रसाकशी चली, तो जहाँ भी कांग्रेस गई तो वहाँ से हार के आई। जब जो कमांड राहुल गांधी की चली या किसी दूसरे लीडर की, अब मैं नाम नहीं लूँगा उनके, तो वहाँ से वो शिकस्त लेकर ही आए, जीत के नहीं आए। अब जब आज़ाद साहब को वो थोड़ा चालें दिखाने लगे तो इन्होंने पार्टी छोड़ दी। हम ये तमन्ना करते हैं कि आज़ाद साहब को इन बोसीदा पार्टियों में अब जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, उनको कोई नई पार्टी इख्तियार करनी चाहिए। और रियासत जम्मू कश्मीर का उनके दिल में दर्द है, जिसके लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति की पोस्ट को भी ठुकराया। उनको कहा जा रहा था कि आपको उपराष्ट्रपति बनाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर का मसला है। तो अब हम यही चाहते हैं कि वो एक बार फिर जम्मू कश्मीर को संभालें, जम्मू कश्मीर की बागडोर संभालें, ताकि यहाँ फिर ये रियासत जो है किसी नक्शे कदम पे आए। तो हम आज़ाद साहब के साथ हैं। चनाब वैली की बात, या मैं तो आज़ाद साहब की आबाई पंचायत का नायब सरपंच हूँ। हमने आज़ाद साहब का सुनते ही हमने अपने रिजिग्नेशन पेश किए। तो अब हम चाहते हैं कि आज़ाद साहब किसी नई पार्टी में आके, तो हम उनके साथ हैं। हम दिन दुगनी रात जुगनी मेहनत करेंगे, और हम आज़ाद साहब को चाहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बने और यहाँ फिर वो तरक्की का माहौल दोबारा वापस आए। हमारे साथ यासिर खान साहब एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि विकार रसूल ने हाल ही में बयान दिया कि आज़ाद साहब जो हैं वो अगर चले गए तो हम उनको फातिहा पढ़ते हैं। अगर जो पद उनको हाल ही में मिला है, अगर वो पद उनको नहीं मिलता, तो क्या लगता है वो भी आज़ाद साहब के साथ चलते? आप जो उसने विकार रसूल ने गुंदों में पिछली बार स्पीच की थी, आप उसको भी देखिए। उसमें क्या उसने शपथ बोले हैं कि हम आज जो हमारी जो सांसें हैं वो आज़ाद साहब है। आज अगर उन्होंने वो पद संभाला तो उसको आज़ाद साहब छोटे नज़र आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसकी ख़ानदानी की मुझे लगता है बीमारी है। उसको कहीं नीच ख़ानदान का बंदा मुझे लगता है वो, क्योंकि जब उसको इतना इल्म नहीं है, जिस आज़ाद साहब ने इनको अपने साथ चलाया, आगे बढ़ाया, इतने बड़े बड़े पद पेश किए, और आज वो उस पर उंगली उठाते हैं, तो मुझे लगता है वो अच्छे ख़ानदान से नहीं है। बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर भलेसा की बात करें, ख़ास तौर पर चंगा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, तो कांग्रेस के जो लीडर हैं तो उन्होंने जो है आज़ाद साहब के समर्थन में नहीं आए। तो क्या कहना चाहेंगे आपके अलावा और पठानिया के अलावा और बाकी जो हैं? मैं आपको बताता चलूँ, मैंने आपको ये बात पहले ही बोली थी कि यहाँ कोई लीडर नहीं है। यहाँ आज़ाद साहब लीडर हैं, मरहूम मोहम्मद शरीफ नियाज़ साहब लीडर थे, यहाँ 2 ही लीडर थे, और नाज साहब की वफ़ात हो गई। अब आज़ाद साहब हैं। यहाँ का बच्चा आज़ाद साहब के साथ है। एक एक बच्चा आज़ाद साहब के साथ है। एक एक बच्चा यहाँ का मजदूर, यहाँ का एक एक बच्चा जो है वो आज़ाद साहब के साथ खड़ा है। जिसने जो बोलना है वो बोले। फारूक अब्दुल्ला को मीडिया वालों ने बोला ये भौचाल है, उसने बोला भौचाल ने सुनामी है, सुनामी। ये सुनामी जब यहाँ, ये तो शुरुआत है 5, 7, 10 आदमियों की। आगे आगे देखो होता है क्या। बाकी जो जिन लीडरों को आप गिन रहे हो, उन्होंने आज़ाद साहब के नाम पे यहाँ इलेक्शन लड़े हैं। क्या बात बोलते हो आप? उन लोगों ने आज़ाद साहब के नाम पर इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं।
आज जीत के सब कुछ बोलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम सब कुछ बोलेंगे, कोई बात नहीं, आप इतनी टेंशन मत करो। यासिर साहब, अगर बात करें हाँ, जो डीडीसी कौंसलर चंगा कॉन्स्टिट्यूंसी के, हालांकि आप उनके राइट हैंड माने जाते थे, तो अभी आप आज़ाद साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन वो कांग्रेस में ही डटे हुए, तो क्या कहना चाहिए? ये ज़रूरी नहीं है कि वो कांग्रेस में डटे हैं, क्योंकि वो न्याज साहब के फर्जन हैं। अगर न्याज साहब ने अपनी कुर्सी आज़ाद साहब के लिए पेश की जब वक़्त था, तो इसका मतलब अगर वो किनारा कशी करते हैं तो वो न्याज साहब की सियासत पे भी शक करते हैं। मुझे नहीं लगता है हमारे डीडीसी बीडीसी जितने भी हम लोगों ने चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, हारे हैं, और भी जो लाइन में है, मुझे नहीं लगता है कोई भी बंदा पीछे रहेगा, कोई बंदा पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि जो नदीम साहब का आपने बोला, मुझे नहीं लगता है वो पीछे रहेंगे, और हम उनको दावत देते हैं, आप आ जाओ, आप मोर्चा संभालो, हम आपके पीछे हैं। जो आना चाहता है, जो आना चाहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, बीजेपी को हो, पीडीपी के हो, जहाँ से जिसने आना है, ये आज़ाद साहब की पार्टी है, ये बड़ी समंदर वाली पार्टी है, आप आ जाओ, चलो आप लोग आगे चलो, हम पीछे ही चलेंगे। हाँ, तो अभी हमारे पास एक इस्तीफ़ा आया है, चंगा के जो सरपंच हैं उनकी तरफ से एक इस्तीफ़ा आया जो हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने कांग्रेस से अभी इस्तीफ़ा दिया है। तो यानी कि दिन ब दिन जो है वो आज़ाद साहब के साथ लोग जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ बशीर राथर साहब भी जुड़े हैं, तो इनसे भी इनके जो तासुरात है वो जानना चाहेंगे। शुक्रिया सागर साहब, हम शुक्रिया आपका करते हैं, आपने अपना टाइम निकाल कर आप इस हमारी फंक्शन में आए। मैं सबसे पहले आज़ाद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने 8-10 साल से इस कांग्रेस की जो बीच में वो छोटे छोटे बच्चे निकले थे आगे, आज़ाद साहब को छोड़ के बड़े बड़े लीडरों को छोड़कर निकले थे आगे, तो उनकी वो बातों को बर्दाश्त किया, और उनको बातों को बर्दाश्त तो किया, लेकिन अपनी ही कांग्रेस को गिरा दिया, अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ा मारा उन लोगों ने। आज़ाद साहब का कुछ नहीं बिगाड़ा, आज़ाद साहब को उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा। अब जो हमारा यहाँ का मसला है, आपने अब ये सवाल पूछा जनाब यासिर साहब से कि यहाँ के जो लीडर हैं या कुछ भी लोग हैं कांग्रेस के, वो इसमें क्यों नहीं आ रहे हैं। ये 2-4 साल की बात है, जब शाहनवाज चौधरी है कोई, उसने यहाँ बोला था आज़ाद साहब के खिलाफ कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो हम उस वक्त भी यहाँ पे यही लोग जमा हो गए थे थोड़े से, तो हमने उनके खिलाफ वो यहाँ पुतला जलाया था। लेकिन ये यहाँ के जो लीडर ये नहीं आए थे। लेकिन ये देखते हैं क्या, जब हवा चलेगी तो तब ये यहाँ की कांग्रेस वहाँ जाएंगे उनके साथ। क्या ये खुदगर्ज लोग हैं, ये अपने मुफाद के लिए कांग्रेस में है। यहाँ हमारी भलेसा में ना हम कांग्रेस को जानते हैं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को जानते हैं, और किसी पार्टी को हम नहीं जानते। हम जानते थे यहाँ मरहूम नाज साहब को और आज़ाद साहब को। हम कांग्रेस से मगर जुड़े थे, हम नाज साहब की वजह से और आज़ाद साहब की वजह से जुड़े थे, ना कि हम किसी कांग्रेस राहुल गांधी या किसी गांधी की वजह से जुड़े थे। लिहाजा हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका, आपने टाइम निकाला और हमारी इस महफिल में आ गए। तो कहीं ना कहीं जो भलेसा की आवाम है वो जो है आज़ाद साहब के साथ खड़े हैं और उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाएं या अपनी पार्टी बनाएं, भलेसा के लोग जो हैं वो हमेशा आज़ाद साहब के साथ रहेंगे। फिलहाल आप ऐसे ही देखते रहे द चिनाब टाइम्स, मेरे यानी सागर भट्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।